Hello, welcome to my YouTube channel. How are you, my dear brother and sister? Hope you are good. Hope you are very happy. Hope you are doing well. So आज हम एक स्टोरी है छोटे बच्चों वाली जो एक स्टोरी होती है उससे हम इंग्लिश सीखने की कोशिश करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको बिगिनिंग लेवल की भी इंग्लिश सिखाऊं और एडवांस लेवल की भी इंग्लिश। एडवांस लेवल की जो इंग्लिश है वो न्यूज़पेपर से आती है। बिगिनिंग लेवल की एक स्टोरी बुक्स है उससे मैंने ये उठाई है। और मैं इंग्लिश जो आपको देता हूँ वो किताबें जो होती है उसके राइटर इंडियन नहीं होते बल्कि अमेरिकन होते हैं। चूँकि अमेरिकन की जो इंग्लिश होती है वो सबसे अच्छी होती है इसलिए मैं उसको प्रीफर करता हूँ। और हम लोगों को जो अगर लैंग्वेज सीखना है तो जिस तरह जो लैंग्वेज बोलने वाले लैंग्वेज होते हैं उसी तरीके से बोलने की भी कोशिश करनी चाहिए और उसी तरीके से लिखने और पढ़ने की भी कोशिश करनी चाहिए। एनीवे, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जेम्स। जेम्स क्या है? एक नाम है। हिज सिस्टर। हिज के मतलब उसका, ठीक है। और अगर हर होगा तो हिज, वो उसका मतलब उस मर्द का या उस लड़के का। और अगर हमको बोलना है कि उसकी सिस्टर तो हर बोलेंगे, HER। ये HIS है, ठीक है। उसकी जो सिस्टर है सैली एंड मार्क, ठीक है। उसकी यानी जेम्स की सिस्टर सैली एंड मार्क, देयर BFF, उसका बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है ना। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा दोस्त, फॉर एवर हमेशा के लिए, यानी BFF बोलते हैं, इस तरह बच्चे आपस में बोलते हैं। तो जेम्स एंड उसकी जो सिस्टर सैली एंड मार्क, देयर BFF बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, वर बोर्ड। वर का मतलब था, बोर्ड बोर्ड हो गए थे, वर बोर्ड। और अगर हमको एक आदमी के बारे में बोलना है तो उस टाइम पे वाज बोलेंगे, वाज बोर्ड, ठीक है। इसकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। देखिए आप, ठीक है। अभी आपको बोलना है फॉर एग्जांपल, मैं वाज बोर्ड, मैं बोर हो चुका था। वाज का मतलब होता था। आई वॉज स्ट्रॉन्ग, मैं मजबूत था, ठीक है। आई वॉज हर्ट, ये वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है शायद। और हर्ट, देखिए एक बार मैं बताता हूँ, मैं ज़रा ग्रामर पे ध्यान देता नहीं हूँ, मैं मीनिंग पे ध्यान देता। अगर मुझे ये मालूम हो गया फॉर एग्जांपल आई वॉज का मतलब था, थी, अब मैं इसको ये देखने नहीं जाऊँगा कि ये पास्ट है, पार्टिसिपल है, क्या है। मुझे आप मुझसे पूछो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, मैं बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा आपको, क्योंकि मैंने उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने देख लिया कि वॉज का मतलब था, थी होता है, तो अब मैं उसी पे ही सेंटेंस बनाता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं आपको भी एडवाइस करता हूँ कि आप ये देख लो कि आई वॉज बोर्ड। मैंने एक चीज़ ये देख लिया कि यहाँ पे आई वॉज बोर्ड, यहाँ पे इन्होंने बोरिंग का मतलब उकताना, इन्होंने थर्ड फॉर्म यूज़ किया, ईडी लगाया। तो अब मैं जहाँ पे भी, इसका मतलब ये है कि अगर मुझे बोलना है अब कि मैं बोर हो गया था या मैं बोर्ड था तो आई वॉज बोर्ड। अभी अगर मुझे इस पे और जुमले बनाने हैं, फॉर एग्जांपल बोलना है कि मैं ज़ख्मी हो गया था, तो मैं कैसे बोलेंगे? मैं समझ जाऊंगा कि यहाँ पे अच्छा इन्होंने सेकंड फॉर्म लगाया, तो मैं भी हर्ट को लाऊंगा और हर्ट का सेकंड फॉर्म लगा दूंगा, आई वॉज हर्ट, ठीक है। जैसे बोलते हैं कभी कभी आप, इंसान कहीं जाता है तो उसको लोग जो है पिटाई विटाई कर देते हैं, तो उस टाइम पे ऐसे बोलते हैं कि यार मैं मारा गया था, तो आई वॉज बीटन, ठीक है। ये है। और या आप बोल सकते हैं कि मुझे गाली दे गई थी फॉर एग्जांपल, तो आई वॉज अब्यूज्ड, है ना। बोर्ड का मतलब बोर हो गया था। आई वॉज स्ट्रॉन्ग, ये आप सीधा सीधा एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। जैसे बोलेंगे आई वॉज हैंडसम, मैं हैंडसम था। अभी क्या हो गया हूँ, अभी मेरी सेहत खराब हो गई, अभी मैं अच्छा नहीं हूँ, ठीक है। अभी और जुमले आप बनाएंगे, फॉर एग्जांपल माई हेयर वॉज ब्लैक बट नाउ इट
became white. समझ में आ रहा है? My hair was black but now it became white. मेरा जो बाल था वो काला था लेकिन अब वो it became वो हो गया है सफेद. I was का मतलब था, थी, था. इसको आप अच्छे से यूज कर लिए. और अगर आपको वर्ब के साथ यूज करना है तो आप देख लो कैसे यूज हुआ है वर्ब बोर्ड. थर्ड फॉर्म लगा दो. I was beaten. ठीक है. I was abused. मुझे गाली दी गई. ठीक है. या I was, अच्छा भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं सर. I was for example awarded. ठीक है. मुझे क्या दिया गया? इनाम दिया गया. I was honored. मुझे इज्जत दी गई. ठीक है. या क्या बोलेंगे? मुझे I was provoked. provoked बोलते हैं उकसाना. मुझे उकसाया गया. ठीक है. इस तरीके से देख लो. मेरा आपको नाउन के साथ भी बताया है, वर्ब के साथ भी बताया है किस तरीके से ये शायद इसका अब देख लेना इसको क्या है. तो was का मतलब था, थी, था. इसको आप समझ लो. लेकिन ये तो I के साथ है. अगर हमको बोलना है हम लोग, तो हम लोगों को मारा गया तो we were लगाएंगे. वर आता है जमा के साथ. ठीक है. we were hurt. हम लोगों को we were beaten फॉर एग्जाम्पल. हम लोगों को मारा गया. ठीक है. अभी we were फॉर एग्जाम्पल we were क्या बोलेंगे? फॉर एग्जाम्पल we were beaten. चलो लगा देते हैं. हमें मारा गया फॉर एग्जाम्पल. ओके एक मिनट मैं बताता हूँ आपको. we were found. हमें ढूंढ लिया गया. यानी हम लोग छुपे हुए थे कहीं पे, हमें ढूंढ लिया गया. तो we were, we के साथ वर लगाएंगे और I के साथ was लगाएंगे. और अगर बाकी जितने यानी जहां भी जमा होगा, जहां पे एक से ज्यादा दो की बात हो रही है और था, थी में उसमें आ रहा है तो उसमें वर लगाएंगे. समझ में आया? एक से ज्यादा दो की बात हो रही है तो वर लगाएंगे. और अगर एक की बात हो रही है तो was लगाएंगे. लेकिन यू के अंदर जैसे आपको बोलना है कि तुम्हें फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बुलाया गया तो यू वर भी लगाएंगे यहाँ पे. यू वर कॉल्ड. तुम्हें आपको दावत दी गई. यू वर इनवाइटेड. ठीक है. और दे भी लगाएंगे. दे वर इनवाइटेड. उन्हें बुलाया गया. ठीक है. ठीक है. ये आप समझने की कोशिश करिए. आई के साथ वॉज लगेगा और बाकी के साथ वर लगेगा. और अगर जैसे ही बुलाएंगे तो ही वॉज इनवाइटेड. शी वॉज इनवाइटेड. ये सारी चीजें हैं. इसको आप अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करिए. ठीक है. तो अभी हम देखते हैं. and they had played and they were bored. they had played और उन्होंने क्या खेला था? खेला था. had का मतलब होता है था. played खेला था. all day पूरे दिन. but now लेकिन अब that it was dark and difficult to see. लेकिन now अब वो मतलब जो वक्त. was dark. was का मतलब था. dark अंधेरा हो गया था. और difficult to see और देखना मुश्किल हो गया था. difficult मतलब मुश्किल. to see देखना. to see यानी अब इतना डार्क हो गया तो हम बाहर नहीं देख सकते थे. they had nothing to do. वो लोग रखते थे कुछ नहीं करना. यानी उन लोगों को अब कुछ नहीं करना था. ठीक है. ये हेड का वर्क का मतलब क्या होता है? था. और हेड का मतलब भी था होता है. इसका पास्ट परफेक्ट एक्चुअल में है. was का मतलब भी था. they had नहीं रखते थे. they could not play soccer. soccer बोलते हैं और फुटबॉल वगैरह को बोलते हैं. वो लोग खेल नहीं सके. could not खेल नहीं सके. ठीक है. अभी इस पे मैं बनाता हूँ. ये हेड का मतलब आप समझ गए. ठीक है. अभी मैं एक मिनट
मैं आपको जैसे वो चले गए थे, दे हैड गॉन, वो आ चुके थे, दे हैड कम, वो क्या बोले हैं, वो खा चुके थे, दे हैड ईटन, या उन्होंने खा लिया था। ये हैड का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अब देखिए कुड नॉट, मैं जा नहीं सका, आई कुड नॉट गो, मैं आई कुड नॉट कम, मैं खा नहीं सका, आई कुड नॉट मेक प्रॉमिस, इसका मतलब होता है मैं वादा पूरा कर नहीं सका, आई कुड नॉट स्लीप, मैं सो नहीं सका। अभी कभी कभी क्या है, कुड को हटा देते हैं, यहाँ पे सिंपल रख देते हैं कुडंट। आई थिंक इट शुड बी राइट, तो ये देखते हैं क्या राइट है। ये हो गया, खाली टी लगा देते हैं, एन टी लगा देंगे, कुड नॉट, ठीक है। ये इसका मतलब हो गया। आई कुड नॉट सी द बॉल, ठीक है। कुड नॉट प्ले, अभी कुड नॉट प्ले आप जितना वर्ब है आप बोल सके, मैं सो नहीं सका, मैं क्या नाम है, आई कुडंट प्ले, मैं खेल नहीं सका, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए, और प्रैक्टिस ही बनाएगा। आप सोचेंगे आपको कोई ग्रामर अलग से पढ़ाएगा तो दैट्स डिफरेंट, वो उससे कुछ फ़ायदा नहीं। ग्रामर आपको मालूम होगा, लेकिन जब बोलने का टाइम होगा तो वहाँ बोल नहीं पाएंगे आप, ठीक है। दे कुड नॉट प्ले, वो खेल नहीं सके सोकर। और एक बात मैं बतला देता हूँ आपको यहाँ पे बीच बीच में, जिस दिन मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूरा होगा, 1000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो जाएंगे, तो मैं आपको 3 महीने की फ्री क्लास दूंगा। 3 मंथ फ्री क्लास ऑनलाइन, फ्री क्लास 3 मंथ, और उसके 4 डेज इन अ वीक, यानी 4 दिन वीक में लेसन होगा, और 2 दिन खाली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि मेरे सब्सक्राइबर पूरे हों। आप में से हर कोई भी अगर 50 आदमी को जोड़े, क्योंकि हर कोई 50 आदमी को तो जानता ही है, 50 को नहीं तो कम से कम 20 आदमी को जोड़ेंगे तो मेरे सब्सक्राइबर जल्दी पूरे हो जाएंगे, ठीक है। सो दे, वो लोग नहीं सके क्या, खेलना, सोकर, सोकर खेल नहीं सके, क्यों, बिकॉज, इसलिए कि दे कुड नॉट सी द बॉल, यहाँ सी का मतलब होता है देखना, वो क्या है, वो लोग नहीं देख सके क्या, बॉल को। अभी देखिए दूसरा है, दे, वो लोग, डिड नॉट वांट, नहीं चाहा, क्या है, वांट का मतलब चाहना, डिड नॉट नहीं चाहा, टू गो, क्या, जाना, इनसाइड अंदर, एंड और प्ले खेलना, आ गेम, एक गेम, बिकॉज क्योंकि, इट वॉज, वो था, आ एक ब्यूटीफुल खूबसूरत, स्प्रिंग टाइम, स्प्रिंग टाइम है नहीं, स्प्रिंग टाइम जिसमें आप मौसम में ख़ज़ां होता है, जिसमें मतलब खूबसूरत मौसम होता है, उसको स्प्रिंग टाइम है ना, बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा था। इट वॉज अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग टाइम, वो खूबसूरत स्प्रिंग टाइम था, ठीक है। यानी मौसम का कई हिस्सा होता है ना, कि स्प्रिंग होता है जिसमें जो है मौसम बड़ा खूबसूरत, मौसम में बहार जिसको बोलते हैं, है ना। तो अब मैं ट्रांसलेट, वो उन्होंने नहीं चाहा अंदर जाना, टू गो, अंदर जाना, और क्या, और गेम खेलना, क्यों, इसलिए कि इट वाज अ ब्यूटीफुल स्प्रिंग टाइम, वो बहुत खूबसूरत स्प्रिंग टाइम था, नहीं अच्छा टाइम था, मौसम में सरमा, मौसम में जिसमें वो मौसम जो गर्मी और सर्दी के बीच का होता है, बहुत खूबसूरत। तो उन्होंने क्या है, अंदर वो जा नहीं सके और खेल नहीं सका, स्प्रिंग टाइम, नाइट, रात का टाइम था, एंड दे लाइक्ड बीइंग आउटसाइड, ठीक है। स्प्रिंग टाइम नाइट का था, एंड दे लाइक्ड, और उन्होंने पसंद किया, लाइक्ड ये सेकंड फॉर्म है, उन्होंने पसंद किया बीइंग आउटसाइड, बीइंग का मतलब होना, आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर होना पसंद किया, यानी बाहर रहना पसंद किया, ठीक है। अभी देखिए आप, इसमें हम लोगों ने एक तो हमने डिस्कस कर लिया वाज, वर और हेड को। अब डिड नॉट ये पास्ट का है, इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए आप, वो डिड नॉट गो, वो नहीं गए, ठीक है। दे डिड नॉट ईट, he did not eat, he did not go, ठीक है।
अभी देखिए आप, वो लोग नहीं गए, वो लोग नहीं खाए, वो लोग, उसने नहीं खाया, उसने, वो नहीं गया। तो यहाँ शी डिड नॉट प्ले, उसने नहीं खेला, तो ये डिड नॉट का हो गया। अभी आप देखिए इसमें क्या था, इस वर्ड ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग, वॉज का मतलब आपको मैं बतला दिया यहाँ पे क्या है, लाइक्ड बीइंग आउटसाइड, ठीक है। और इस टेस्ट करते हैं, जैसे आप बोलेंगे आई लाइक्ड बीइंग, क्या है, मैंने पसंद किया होना एक टीचर, यानी मैं टीचर रहना पसंद करता हूँ। आई लाइक बीइंग फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ प्रेशर, ठीक है। यानी आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, बीइंग, होना, फ्री, आज़ाद, से किसी भी किस्म, एनी काइंड ऑफ प्रेशर, यानी किसी भी किस्म के दबाव से मैं आज़ाद रहना पसंद करता हूँ, है ना। ये है, जैसे बोलते हैं किसी के बारे में, शी लाइक बीइंग एरोगेंट, उसे पसंद है मुतकब्बिर रहना। एरोगेंट का मतलब होता है मुतकब्बिर, जो बहुत ज़्यादा प्राउड, घमंडी। तो लाइक्ड बीइंग, ये असल में सीखने की चीज़ है, ठीक है। इसको हमने प्रैक्टिस कर लिया है, अभी आप देखते हैं। बीइंग आउटसाइड स्पेशली, खास तौर पे आफ्टर हैविंग टू प्ले इनसाइड ऑल विंटर लॉन्ग। देखो दोस्त, हैविंग टू प्ले यानी खेलने के बाद, क्या है, देखो आफ्टर हैविंग टू प्ले इनसाइड ऑल विंटर लॉन्ग, यानी मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूँ, खास तौर पे आफ्टर हैविंग टू यानी खेलने के बाद, अंदर, इनसाइड अंदर, ऑल विंटर यानी पूरे सर्दी, लॉन्ग, ऑल विंटर लॉन्ग का मतलब होता है पूरे सर्दी, मुकम्मल। देखिए आप, कितना बेहतरीन फ्रेज मिला है दोस्त आपको। इसको हम देखते हैं, आफ्टर हैविंग टू प्ले इनसाइड ऑल विंटर लॉन्ग। तो अभी मैं आपको बनाता हूं, जैसे ये सब को मैं मिटा दूंगा, आप मेक श्योर कि इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। फॉर एग्जांपल देखिए आप, आफ्टर हैविंग टू ईट ऑल डे लॉन्ग, क्या मतलब है, पूरे दिन खाने के बाद। आफ्टर हैविंग टू ईट, पूरे दिन खाने के बाद, या आफ्टर हैविंग टू वर्क ऑल डे लॉन्ग, यानी आफ्टर हैविंग टू वर्क, पूरे दिन काम करने के बाद। आफ्टर हैविंग टू प्ले ऑल इवनिंग लॉन्ग, पूरे शाम खेलने के बाद। समझ में आ रहा। तो इस तरीके से आपको जुमले के साथ खेलना, आपको मिल गया। अब आपको वो वर्ब यूज़ करना, वो अफ़ाल यूज़ करना है जो कि कॉमन यूज्ड है, खेलना, खाना, पीना, सोना, है ना, धोना, ये सबको देखना है और उसको यूज़ करना है। उसके बाद चलते हैं ऑल विंटर लॉन्ग, और ये पूरी सर्दी, यानी आप जैसे सिंपल बोल सकते हैं, भाई तुम पूरे दिन क्या कर रहे थे, व्हाट वर यू डूइंग ऑल डे लॉन्ग, तुम व्हाट वर यू डूइंग ऑल डे लॉन्ग, तुम पूरे दिन क्या कर रहे थे। ये पे इस तरह का आप सेंटेंस बनाइए, ठीक है। अभी देखिए, सॉरी, ये ऑल डे लॉन्ग, दे जस्ट, वो लोग, सिर्फ, डिडंट नो, नहीं जाना, डिडंट नो। दोस्त ये जो मैंने जो लगाया ना, ये सब वर्ब है। देखिए वांट, गो, प्ले, लाइक्ड, नो, इधर भी चूंकि ये इधर मैंने लगाया, ऐसे दोबारा लगाया, प्ले। उन्होंने नहीं जाना, दे जस्ट डिडंट नो, उन्होंने नहीं जाना। व्हाट टू डू, करना क्या है, व्हाट टू डू, करना क्या है, व्हाट, क्या,
टू डू करना, what to do करना क्या है, and और it was और वो था, a little एक थोड़ा भी जल्दी, एक थोड़ा बहुत थोड़ा जल्दी, यानी a little too early for किस उन for them के लिए, उनके लिए, to go home जाना घर। इसका ट्रांसलेशन का मैं वर्ड बाय वर्ड किया। और उन्होंने नहीं चाहा, they just didn't know, उन्होंने बिल्कुल नहीं जाना what to do करना क्या है, and it was a little too early for them to go, और वो था बहुत जल्दी, थोड़ा जल्दी उनके लिए घर जाना, यानी वो उन्होंने पता ही नहीं चला और वो घर जाना भी नहीं चाहते थे क्योंकि अभी उतना टाइम भी नहीं हुआ था। ठीक है, इट वॉज लिटिल टू अर्ली। ठीक है, तो अभी जैसे इस पे हम प्रैक्टिस करते हैं। इट वॉज लिटिल टू अर्ली टू लीव द ऑफिस। लिटिल टू अर्ली का मतलब होता है, क्या मतलब होता है इसका, ये थोड़ा जल्दी होगा, टू लीव छोड़ना ऑफिस को, यानी अभी ऑफिस जल्दी मत जाओ, अभी थोड़ा जल्दी होगा, थोड़ा वेट करो, बोलते ना इंतजार करो। I came to office little too early। ठीक है, मैं बहुत जल्दी ऑफिस आ गया, इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा मैं बहुत जल्दी। ऑलवेज प्रेजेंट, ऑलवेज प्रेजेंट, लिटिल थोड़ा जल्दी आया करो। समझ में आया? आई केम टू ऑफिस लिटिल टू अर्ली, ये इसका प्रैक्टिस है दोस्त, मैंने आपको सब समझा दिया। अब इसको आप देखिए। आई गेस का मतलब होता है थोड़ा मैं समझता हूँ, आई गेस मैं अंदाजा लगाता हूँ। आई जस्ट गो होम, आइल एक्चुअली में ये क्या है, आई विल जस्ट गो होम, मैं सिर्फ घर जाऊंगा, मार्क ने कहा। मार्क सेड इन अ सैड वॉइस, मार्क ने कहा, मार्क ने कहा इन अ सैड में एक गमगीन वॉइस, यानी मार्क ने एक गमगीन वॉइस में कहा, आवाज में कहा। फिर उसके बाद जेम्स ने क्या रिप्लाई, ओह कम ऑन मैन, कम ऑन ये सब बोलते हैं जब कोई परेशान हो रहा हो या कोई पीछे भाग रहा हो या कोई हिम्मत हार रहा हो, सब बोलते कम ऑन मैन डू इट। ओके कम ऑन, रिप्लाइड जेम्स, जेम्स ने जवाब दिया, वी स्टिल हैव टाइम फॉर अनदर गेम ऑफ समथिंग, हम अब भी, स्टिल का मतलब अब भी, रखते हैं कुछ वक्त फॉर अनदर के लिए एक दूसरा गेम, यानी हम अब भी दूसरे गेम के लिए कुछ टाइम रखते हैं। वी स्टिल हैव कुछ टाइम रखते हैं मतलब हमारे पास अब भी टाइम है। वी स्टिल हैव टाइम फॉर अनदर गेम ऑफ समथिंग। देखिए दोस्त ये सब ऑल ऑफ दिस फ्रेज में आप जुमले बनाइए इस पे। ठीक है, देन तब सैली सेड, सैली ने कहा, आई हैव एन आइडिया, मुझे एक आइडिया मिला, या मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक फिक्रा है, एक नुक्ता है। आई हैव एन आइडिया, ये बहुत ज़्यादा, आई हैव एन आइडिया, मैं रखता हूँ एक आइडिया, यानी ओ यस आई गॉट आइडिया। व्हाट डू वी डू, लेट्स प्ले हाइड एंड सीक, चलिए खेलते हैं, आओ खेलें, हाइड छुपना और पकड़ना, यानी छुपन छुपाई जिसको हम बोलते हैं, हाइड एंड सीक उसको बोलते हैं। आई हैव एन आइडिया, लेट्स प्ले, है ना, लेट्स प्ले फॉर एग्जांपल आप बोलिए लेट्स ईट, चलो खाते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट, चलो शुरू करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जुमले बनाने हैं। मैं बता रहा हूँ आपको। ऑन ईच स्लाइड you can make lots of sentences. For example, look at here, I guess बहुत ज़्यादा यूज कर, I'll just go home, मैं
अभी मैं सिर्फ ओनली घर जाऊंगा, मार्क्स सेड आई जस्ट गो होम, यानी मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मैं खाली घर जाऊंगा। बोलता आदमी कभी कभी परेशान होता है कि नहीं मैं घर ही जाऊंगा। Marx said in a sad voice, "Oh, come on," replied James. "We still have time for another game of something." Then Sally said, "I have an idea. Let's play hide and seek." तो ये दोस्त आपके पास मैंने पूरा प्रैक्टिस कराया है, और मैं फिर दोबारा बोलता हूँ, जिस दिन मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे मैं आपको 3 महीने की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन पढ़ाऊँगा इंशाअल्लाह। आप लोग प्रैक्टिस करो, आप दूसरे लोगों को साथ शेयर करो, और मैं उस तरीके से सिखाऊंगा कि मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई उस तरीके से सिखाएगा, क्योंकि आई बिलीव इन प्रैक्टिस। मुझे थ्योरी पे, वो जो एक थ्योरी लोगों की चलती है उस पर मुझे कोई बिलीव नहीं है। मैं प्रैक्टिस ऑन द स्पॉट करा रहा हूँ। प्रैक्टिस करें। अगर आपने प्रेजेंट टेंस सीख लिया और आपको उसका मतलब ही नहीं पता, आप बोल नहीं पा रहे, तो क्या फ़ायदा। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।